मनुष्य विचारों का पुतला है, परंतु वह अपने ही अस्त व्यस्त विचारों से दुखी भी है। विचार करना मनुष्य के अलावा किसी भी जीव का काम नहीं है, फिर भी वह अपने ही विचारों से छुटकारा पाना चाहता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि समाधिपाद के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों, मन के विचारों का निरोध नियंत्रण ही योग है। योग सूत्र में चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। वृत्तिया पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा, योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 5वें सूत्र में चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, 5वां स्मृति। इन्हीं सब वृत्तियों को नियंत्रण में रखकर व्यक्ति विचारों पर विजय पा सकता है। चित्त की 3 भूमियों में दूसरी अवस्था है क्षिप्तावस्था। क्षिप्तावस्था पूर्णतया रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था वाला चित्त चंचल बना रहता है, वह निरंतर विषयों की ओर भागता रहता है। यह रजोगुण की प्रधानता के कारण होता है, क्योंकि रजोगुण का धर्म है क्रियाशीलता। इसलिए रजोगुण से युक्त चित्त भी निरंतर क्रियाशील बना रहता है, वह किसी भी विषय पर स्थिर नहीं हो पाता। एक विषय प्राप्त होने पर वह तुरंत दूसरे विषय की ओर दौड़ने लगता है। इसी कारण चित्त में दुख की उत्पत्ति होती है। विचारों को नियंत्रण करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। इनमें से पहला, बहुत कम बोलें, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। अत्यधिक सामाजिक न हो, एकांत का सेवन अधिक से अधिक करें। अधिक न खाएं न अधिक सोएं। तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और सबको प्रसन्न रखने का प्रयास न करें। विचार मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाँ, विचारों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। विचारों का प्रवाह तथा वायु का प्रवाह एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम शांत और गंभीर अवस्था में होते हैं तो सांसों की गति हल्की तथा अंदर की तरफ होती है। यह एक अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोवर्ट स्थिति होती है। बहुत लंबे समय तक यह स्थिति डिप्रेशन की तरफ मोड़ती है। जब हम बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी सांसों का प्रवास बाहर की तरफ तेज हो जाता है, किंतु जब हम किसी विश्लेषणात्मक अध्ययन में होते हैं तो वायु के प्रवाह को दोनों तरफ से संतुलित करके बीच में लाना होता है। यहाँ हमारी तीसरी नाड़ी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तथा मस्तिष्क में विचारों को केंद्रित करती है। मन पर नियंत्रण मुश्किल और कठिन है। मन को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता नहीं है। मन को सही खाना दे दो, वो परेशान नहीं करेगा। कहने का अर्थ इतना है कि मन को रसप्रद काम दे दो और बहुत ही आराम से काम करेगा और तुम्हें आनंद भी आएगा और काम में सफलता मिलेगी तो आनंद भी, आप भी उस आनंद में नृत्य कर पड़ोगे। सफलता में जिसका रोल होगा वो मन का रोल होगा, वो मन की वजह से ही है। मन अनुभव करके तुम्हारे काम को रसप्रद बनाता है। तुम ही हो जो गलत काम में खुद अपना दिमाग लगाकर मन को गलत अनुभव करा के मुसीबत सिर पर लेके अपने आप को दिग्भ्रमित करने का काम करते हो। अपने भीतर में झांको, सबके अपने अपने रस बह रहा है, वो पहचानो और वही रस को तुम अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। फिर देखो, यही मन जो मुसीबत लग रहा था, वही मन तुम्हें अपने काम से मधुरस पिला के मंत्र मुग्ध करेगा। फिर जीवन में मन की वजह से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यही मन तुम्हारा सच्चा दोस्त बनकर जीवन संवारेगा। अब तुम मन से दुखी नहीं होगे। हमारा दिमाग लगातार विचारों की एक धारा उत्पन्न करता है जो हमारी भावनाओं और निर्णयों को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करता है। सांसारिक दिवा स्वप्नों से लेकर आलोचनात्मक आत्मचर्चा तक वे इस बात को आकार देते हैं कि हम दुनिया और खुद को कैसे देखते हैं। मददगार और बेकार तरीकों से आप अपने विचारों की जांच करने के लिए कदम कैसे पीछे हट सकते हैं। आपको अपने विचारों की परवाह क्यों करनी चाहिए। हमारे विचार शक्तिशाली होते हैं, वे हमारी भावनाओं को आकार देते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि आपदा आने ही वाली है तो परिणाम स्वरूप हम चिंतित महसूस करते हैं और उन स्थितियों से बच सकते हैं जिनके बारे में हम घबराते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अपने विचारों को समझना और उनका प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। हम सभी के मन में विचार भरे होते हैं। विश्वास, विचार, यादें, निर्णय, भविष्यवाणियां, योजनाएं, कल्पनाएं, लेबल इत्यादि। इनमें से कुछ विचारों के बारे में मुश्किल बात यह है कि कभी कभी हम अपने विचारों को ही समझने की भूल कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि मैं एक न्यू यॉर्कर हूँ। अब न्यू यॉर्कर होने की एक सच्ची वस्तुनिष्ठ परिभाषा है या नहीं,
यह एक बात है। इसके बावजूद अपनी पहचान के हिस्से के रूप में इस विचार को कसकर पकड़ना दूसरी बात है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और ये आपके कार्यों को उन तरीकों से भी प्रभावित कर सकता है जो हानिरहित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको लगता है कि न्यूयॉर्कर सड़क पर पैदल चलते हैं, तो हो सकता है कि आपके सड़क पर पैदल चलने की संभावना अधिक हो। लेकिन क्या होगा यदि आप जिस विचार से पहचान व्यक्त करते हैं वह है मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, या मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, या मैं इस सफलता के लायक नहीं हूँ। इन विचारों को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में पकड़ना भी आपकी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप खुद को एक असफल व्यक्ति या योग्य मानते हैं, तो आप जीवन में अपनी इच्छित चीजों का पीछा करने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप अभी सोच भी रहे हैं कि अपने विचारों से पहचान करने का क्या मतलब है? अच्छा, एक पल रुकें और अपने आसपास की किसी भी वस्तु को उठाएं, गंभीरता से कुछ सेकंड के लिए इसे आजमाएं। इस अभ्यास में आपका हाथ आपका और आपकी जागरूकता प्रतीक है। ध्यान दें कि वस्तु के आपके हाथ से चिपकी हुई नहीं है। ये वह नहीं है जो आप हैं। यह सिर्फ अस्थायी रूप से आपसे जुड़ी हुई है। आप इसे कसकर पकड़ सकते हैं, लेकिन आप इसे छोड़ना भी चुन सकते हैं। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसी तरह हम अक्सर अनजाने में अपने विचारों को कसकर पकड़ लेते हैं और ये मानने में फंस जाते हैं कि वे हमारे या दुनिया के बारे में सच्चाई है। फिर भी क्योंकि ये विचार हम नहीं हैं, इसलिए हम वास्तव में उन्हें छोड़ना सीख सकते हैं। अपने विचारों को छोड़ना शुरू करने का तरीका ये भी है कि हम ये सवाल करना शुरू करें कि क्या वे सच हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को विचारों के रूप में नहीं देखते हैं, इसके बजाय हम उन्हें तथ्यों के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप आमतौर पर अपने बारे में सकारात्मक विचार सोचते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका आत्मसम्मान अपेक्षाकृत उच्च है। दूसरी ओर यदि आप अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो आपके आत्मसम्मान के कम हो। हम सभी अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर विश्वास करते हैं, चाहे वे सच हों या नहीं। इसलिए यदि आप ये सोचने के बीच झूलते रहते हैं कि आप दुनिया में सबसे ऊपर हैं या आप तक के सबसे बुरे व्यक्ति हैं, तो आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों पर बिना सोचे समझे विश्वास करने का खतरा यह है कि आपके सभी विचार सत्य या मददगार नहीं होते। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं, मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान अपना ड्रिंक गिरा दिया। कोई रास्ता नहीं है कि वे मुझे नौकरी पर रखें, और पूरे दिन निराशा महसूस करते हैं। भले ही आपको नौकरी मिलने की अच्छी संभावना हो, कभी कभी हम सोच के जाल में फंस जाते हैं जो हमें चिंता में डाल सकता है या हमें अवसाद में फंसा सकता है। अक्सर ये सवाल पूछना मददगार हो सकता है कि हमारे विचार कितने संभावित या कितने सटीक हैं। जैसे कि पहला, क्या ये विचार वास्तविक साक्ष्य पर आधारित है? दूसरा, क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका भी है? तीसरा, क्या मैं यह बात किसी मित्र से कहूँगा? हालांकि अपने विचारों को चुनौती देना विचारों को तथ्यों के बजाय सिर्फ मानसिक घटनाओं के रूप में देखना शुरू करने का एक तरीका है। अन्य रणनीतियों के लिए आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने विचारों को सिर्फ शब्दों और छवियों के रूप में देखना सीख सकें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, न कि इस बारे में कि आप कौन हैं या ऐसी चीजें जिन्हें आप चुनौती देने और बदलने की जरूरत है। अपने विचारों से खुद को अलग करने से आपकी भावनाओं और व्यवहारों पर उनका असर कम हो सकता है। ये आपको यह नियंत्रित करने की भी अनुमति दे सकता है कि आप अपने विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, बजाय इसके कि आपके विचार आपको नियंत्रित करें। इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि अपने मन को आकाश के रूप में सोचें और आपके विचार और भावनाएं उस आकाश में बादल हैं। मौसम की स्थिति के आधार पर बादल बन सकते हैं, कुछ समय तक रह सकते हैं, कभी कभी अपने साथ तूफान भी ला सकते हैं। अंततः वे बादल छट जाएंगे, लेकिन आकाश स्थिर रहेगा। उसी तरह आपके विचार और भावनाएं आ जा सकती हैं। अपने विचारों को चुनौती देने के बजाय आप अपने विचारों का अवलोकन करना सीख सकते हैं। इससे आप उनसे मानसिक दूरी बना सकते हैं। अवलोकन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप पर्यवेक्षक के रूप में आप जो देख रहे हैं उससे अलग है। यह दृष्टिकोण आपको विचारों को पहचानने में मदद करता है, बिना उनमें बहे। माइंडफुलनेस अभ्यास आपको अपने विचारों को जिज्ञासा के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, निर्णय के साथ नहीं। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों के पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक होने और उनके प्रति कम प्रतिक्रियाशील होने में मदद कर सकती है। यह पता लगाने के लिए संघर्ष करने के बजाय कि आपके विचार सत्य हैं या सही है या गलत, आप बस उन्हें देख सकते हैं। पहला, कि आपके विचार तेजी से या धीमी गति से आ रहे हैं। दूसरे, क्या वे एक ही विषय को दोहराते हुए एक ही लूप में अटके हुए हैं
या वे सभी एक दूसरे से अलग हैं, या उनमें से कोई भी परस्पर विरोधी है। तीसरा है, जब आपके मन में विचार आता है तो शरीर में क्या संवेदनाएं और भावनाएं आती हैं। जब आपके मन में फिर से ये विचार आता है तो क्या होता है। अपने विचारों का अवलोकन करके हम चुन सकते हैं कि हम वास्तव में उन पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम उनकी बात न सुनने का विकल्प चुन सकते हैं, या हम उनके सुझाव के विपरीत कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं, या हम बिना किसी कार्रवाई के बस ये पहचानना चुन सकते हैं कि दिया गया विचार एक मानसिक घटना है। फिर भी माइंडफुलनेस हमें यह चुनने की आजादी देती है कि हम अपने विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। ऐसा कहा जाता है कि इस कौशल को निखारने के लिए नियमित और दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, ताकि हम विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया को और अधिक नियंत्रित कर सकें। क्योंकि माइंडफुलनेस अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता, हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। अगर आपके पहले कुछ प्रयास बेकार लगते हैं तो निराश न हो। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो समय के साथ ये आसान हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप अपने विचारों की दया पर कैसे काबू पा सकते हैं और उनसे कुछ दूरी कैसे बना सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका है अपने आप से बात करने का तरीका। किसी न किसी समय आपने शायद सोचा होगा, मैं चिंतित हूँ। इसे थोड़ा बदलें और आप अपने विचारों से अधिक दूरी बना सकते हैं कि मेरे मन में चिंता के विचार आ रहे हैं, या चिंता के विचार अभी भी मेरे मन में आते रहते हैं। मैं चिंतित हूँ कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मैंने देखा है मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और मेरे हाथ पसीने से तर हैं और ये संवेदनाएं मेरी चिंता को बढ़ा रही हैं। खुद से ये कहने में बहुत अंतर है कि मैं असफल हूँ और मुझे लगता है कि मैं असफल हूँ। पहले मामले में आप इसे तथ्य के रूप में बता रहे हैं और इस तरह खुद को उस विचार से अलग करना कठिन बना रहे हैं। दूसरे मामले में आप एक विचार को उठते हुए देख रहे हैं। इसे सिर्फ एक अस्थायी चीज के रूप में देखना आसान हो जाता है जो आपके दिमाग में आई है। छोटा सा व्यायाम आजमाएं। अपने आप से कहें, मैं अपने कान को बिल्कुल नहीं छू सकता। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं हूँ। मेरी बाहें भारी हैं। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है जिससे मैं शारीरिक रूप से ऐसा कर सकूं। जब आप खुद से यह कहते रहें तो अपने हाथ उठाएं और अपने कान को छुएं। अगर आप शारीरिक रूप से ऐसा करने में सक्षम हैं, संभावना है कि आप अपने कान को छूने में सक्षम थे, भले ही आप सोच रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, आप एक बात सोच सकते हैं लेकिन बिल्कुल विपरीत कर सकते हैं, और ये अन्य गतिविधियों के लिए भी सही है। अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी दोस्त के साथ घूमने जाने के लिए अपने सोफे से नहीं उठ सकते, तो इसे एक विचार के रूप में पहचानें और फिर भी अपने दोस्त के साथ घूमने जाने का चुनाव करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से हमें अतीत के बारे में सोचने और भविष्य के बारे में चिंता करने से बचने में मदद मिलती है। ये हमें जमीन पर टिके रहने में मदद कर सकता है ताकि हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप विकल्प चुन सकें, बजाय इसके कि हम अपने स्वचालित विचारों द्वारा तय किए गए विकल्पों के बजाय ऐसा करें। यहाँ तक कि जब वर्तमान क्षण कठिन या तीव्र भावनाओं से भरा होता है तो कभी कभी केवल उन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अनदेखा करने या चुनौती देने की तुलना में हमारे कुछ दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। हम आमतौर पर यह महसूस नहीं करते कि हमारे इतने विचार अतीत में हुई घटनाओं या भविष्य में होने वाली घटनाओं से जुड़े हैं। हम दोनों पर हमारा ज्यादा नियंत्रण नहीं है, फिर भी हम अक्सर इन विचारों को पकड़े रहते हैं। सचेत रहने से हम जान पाते हैं कि हम कब ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम इन विचारों को छोड़ सकते हैं और वर्तमान में जीवन को और अधिक पूरी तरह से जी सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, निस्संदेह ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से निश्चित रूप से मदद मिलती है। अपने विचारों का अवलोकन करना और उनसे खुद को अलग करना वास्तव में वर्तमान क्षण में जीना आसान बनाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या अन्य माइंडफुलनेस अभ्यासों का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। यदि आप अपने विचारों से अलग होने और अपने जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करने के तरीके खोजने में मदद चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस विशेषज्ञता वाले मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना मददगार साबित हो सकता है। आशा है कि ये वीडियो अंक आपको अपने झंझावातों से, उलझनों से मुक्त देने में काफी सहायक साबित होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।